राजस्थान में मौजूद जालोर जिले के कानीवाड़ा शहर में श्री हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है, जिसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। हमारा आज का ये अनुभव इसी मंदिर से जुड़ा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, क्या हो जब किसी का बिजनेस और घर संसार बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन कोई इंसान बदला लेने की भावना से उस पर तंत्र क्रिया कर दे, तब उस व्यक्ति का मान सम्मान, बिजनेस और परिवार की शांति सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। ऐसा ही हुआ इन भक्त के साथ। इनका नाम पृथ्वी जी है और ये जालोर राजस्थान के रहने वाले हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने इन्हें बर्बाद करने के लिए बहुत ही खतरनाक क्रिया की थी, जिस कारण इनके पुरखों की जमीन भी बिक गई। वो क्रिया ऐसी थी कि जिसमें व्यक्ति मात्र 3 महीनों में मर जाता है, लेकिन उससे पहले उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं जालोर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु की कृपा से हमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब हमारी खुशियाँ मिट्टी के ढेर समान हो गई। हमारा घी का व्यापार है। आधे से ज्यादा राजस्थान में हमारे यहाँ से ही घी सप्लाई होता है। ये बात कुछ महीनों पहले की है। हमारे यहाँ एक आदमी काम करता था जिसका नाम उदय था। वो कुछ ना कुछ करके माल में हेरफेर कर देता। मैंने उसे पहले भी ऐसा करते हुए बहुत बार पकड़ा था, लेकिन हर बार वो बाल बच्चों का कह के मुझसे माफी मांग लेता। मैं भी उसके परिवार का सोचकर उसे माफ कर देता, लेकिन इतनी बार माफ करने के बावजूद वो नहीं सुधरा। एक दिन जब पापा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वो घबरा गया। तब मेरे छोटे भाई ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया तो वो भी हाथापाई पे उतर आया। तब मैंने बीच में आकर मामला संभाला और उदय को कहा कि कल से तू नौकरी पर मत आना। तेरे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो वो थोड़ा अजीब ही था। उसने जाते हुए हमसे कहा कि 3 महीनों के अंदर तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और आखिर में तुम सब। ऐसा कहकर वो चला गया। हम चाहते तो उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन उसकी बच्ची अभी 4 महीने की ही थी, इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, दया डायन को खाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने उस पर दया की, लेकिन वो हमसे बदला लेना चाहता था। इस घटना के 4-5 दिन बाद हमारे गोदाम में अनहोनी हो गई। घी के सारे डब्बे मेरे छोटे भाई पर गिर गए। इस कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। हमारे मैनेजर पूरे हफ्ते की फुटेज एक साथ देखते थे। उस दिन जब वो सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक करने बैठे, तब उन्होंने देखा कि 2 रात पहले 1 बजे कोई व्यक्ति हमारी गोदाम के पास से मिट्टी ले गया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी के धंधे को कोई बांधना चाहे तो उसकी दुकान के पास से मिट्टी ले जाता है और फिर उस पर तंत्र क्रिया करता है। हमारे मैनेजर ने कहा कि हमें पूजा करवानी चाहिए। वैसे भी छोटे सेठ के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। गोदाम में पूजा करने के बाद जब पंडित जी ने नाड़ा छड़ी दरवाजे पर बांधी तो वो टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन हर बार वो टूटकर नीचे गिर जाती। और जब उन्होंने श्रीफल फोड़ने की कोशिश की तो फूट ही नहीं रहा था। फिर भी पुजारी जी ने आखिरी बार गायत्री मंत्र पढ़कर कोशिश की तो वो फूट गया। लेकिन ये देखकर हम सब बहुत हैरान हो गए। अब मैं जब भी घर जाता तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। हमारे घर का वातावरण बहुत ही शांत रहता था, लेकिन अब तो घर जाने की भी इच्छा नहीं होती थी। मेरे छोटे भाई की बेटी जिसका नाम हेतवी है, हम सब उसे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। वो हम सबसे कहती थी कि हमारे घर में कोई अंकल है। वो हमेशा मुझे घूरते रहते हैं। हम सब सोचते थे कि ऐसे ही कुछ बोल रही होगी। वैसे भी बच्चे तो कहानियां बनाते ही रहते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। पता नहीं हमारे जो पुराने कस्टमर थे वो दूसरों के यहाँ से माल लेने लगे। ऊपर से खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे, इसलिए हमें अपने पुरखों की जमीन बेचनी पड़ी। अब घर में भी एक के बाद एक सब बीमार हो रहे थे। एक ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक सुबह मैनेजर हमारे घर आए। उन्होंने हमें जो बताया वो सुनकर हमारी हालत खराब हो गई। उन्हें कहीं से पता चला कि उदय काला जादू करता है और शायद दूसरा गोदाम के बाहर से भी मिट्टी वही ले गया था। उन्होंने हमें बताया कि उदय का एक दोस्त उनकी पहचान का है। उसने ये सारी बातें बताई। तब मुझे उसकी बात याद आई कि 3 महीनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया जो काली विद्या का तोड़ जानते थे। वो हमारे घर आए और उन्होंने गेहूं डालकर कुछ देखा तो उन्हें पता चला कि हमारे घर में 2 आत्मा है, एक आदमी की और एक औरत की। तो मुझे लड्डू की बात याद आई कि उसे भी एक आदमी दिखाई दे रहा था। उन्होंने हमें बताया कि वो आत्माएं 3 महीने की मोहलत लेकर आई है। इस समय के अंदर वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अभी श्री हनुमान जी का हवन और 40 का पाठ करना होगा। पंडित जी के कई अनुसार हमने सब सामग्री लाकर दी और वो हमारे घर के अंदर ही हवन करने लगे। हवन से पहले उन्होंने बहुत बड़ा चावल से घेरा बना दिया था, जिससे हवन के दौरान वो बुरी शक्तियां किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही हवन शुरू हुआ
हमारे कमरों में से सामान के गिरने की आवाजें आने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो शक्तियाँ हमारा ध्यान भटकाना चाहती थी। तभी हमने देखा कि एक बड़े काले धुएं जैसा कुछ आया और हवन कुंड के अंदर चला गया। फिर पंडित जी ने 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूरे घर का शुद्धिकरण किया। उसके बाद घर में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन दुकान का कामकाज पूरा ठप हो चुका था। उस हवन के बाद से जब भी मैं सोता तो मुझे प्रभु बजरंगबली का एक ही सपना आता कि वह मुझे बुला रहे हैं और मुझे एक मंदिर दिखाई देता था जिसके ऊपर कोई भी छत नहीं थी। ऐसा सपना मुझे रोज आने लगा। तब मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से बात की तो एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा एक ही मंदिर है कानीवाड़ा में, वहां जाकर दर्शन कराइए, सब ठीक होगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां दर्शन करने गया। मैंने प्रभु से आशीर्वाद मांगा और कहा, प्रभु आप ही की वजह से आज हम सही सलामत हैं। आप अपनी दया ऐसे ही बनाए रखें और मेरा बिजनेस पहले जैसे वापस चल उठे, ऐसा कुछ कीजिए। फिर मैंने वहां से श्रीफल ले जाकर गोदाम के बाहर प्रभु का नाम लेकर फोड़ दिया, लेकिन इस बार पहली बार में वो फूट गया। प्रभु का चमत्कार ही था कि हमारा बिजनेस पहले की तरह चल उठा और जो पुराने कस्टमर थे वो वापस आने लगे और ये भी कहने लगे कि आपकी जैसी क्वालिटी किसी और की नहीं। वापस हम सबकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। मैंने प्रभु से कहा था कि मैं सब आप पर छोड़ता हूँ, आप ही उसे सजा दीजिएगा। उस घटना के कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि उदय को लकवा मार गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हम आज भी उसकी बीवी को हर महीने पैसे भिजवाते हैं क्योंकि प्रभु से ही सीखा है, नेकी करो दरिया में डाल। प्रभु हर जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। वैसे भी इन सब में उसकी बीवी और उसकी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। प्रभु आप सभी का कल्याण करे। जय हो बजरंगबली की। मैं सबकी ओर से पृथ्वी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के नए अनुभव और उनकी रहस्यमय बातें आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है पिछले वीडियो के वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।